नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से त्रिकोणमिति के एक और लेक्चर में। पिछले लेक्चर में हमने द्विकोण सूत्र पढ़े थे, उनका प्रूफ देखा था हमने। आज के इस लेक्चर में हम त्रिकोण सूत्र ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज का प्रूफ देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बार हम कर लेते हैं उनका रिवीजन। पहला फॉर्मूला था अपना sin 3x, और sin 3x का फॉर्मूला है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। दूसरा फॉर्मूला अपना cos 3x, ये होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और ये भी अपन ने जाना था कि sin 3x के फॉर्मूले से ही cos 3x का फॉर्मूला अपन याद रख सकते हैं। यहाँ 3 sin x जो है ये यहाँ पर आएगा, sin x की जगह cos x, क्योंकि cos 3x का फॉर्मूला अपन पढ़ रहे हैं। और 4 sin क्यूब x की जगह 4 cos क्यूब x लिख देते हैं अपन, और माइनस का चिन्ह एज इट इज़। tan 3x का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। और इसे याद रखने की ट्रिक थी अपनी, sin 3x के फॉर्मूले से ही हम बना सकते हैं इसे। 3 sin x की जगह tan x लिखना है, 4 को हमें छोड़ना है, और sin क्यूब x की जगह tan क्यूब x। नीचे इसी को लिखना होता है, एक में से माइनस करके और घात को आगे एक घात कम करके। अब हम एक एक फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x को हम कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। sin 3x बराबर 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। जिस तरह से अपन ने द्विकोण सूत्रों को प्रूफ किया था, उसी तरह से सेम उसी तरह से इनका भी प्रूफ होगा। वहाँ पर भी अपन ने एंगल एडिशन फॉर्मूले का यूज़ किया था, और यहाँ पर भी अपन वही करने वाले हैं। तो sin 3x को अपन लिख सकते हैं sin 2x प्लस x, और ऐसा करके हम एंगल एडिशन फार्मूला जो है उसका यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। और साइन में एंगल एडिशन फार्मूला हम जानते हैं, sin x प्लस वाई का जो फॉर्मूला है वो होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। x अपना 2x है और y अपना x है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बराबर 2x है, y बराबर x है। तो sin 2x प्लस x को अपन लिख सकते हैं यहाँ से sin 2x cos x प्लस cos 2x sin x। x 2x है तो यहाँ पर 2x आया, और y जो है वो x है, तो यहाँ से अपन ने लिख दिया x। और इसी तरह यहाँ भी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं sin 2x और x sin 3x हो जाएगा। sin 2x का एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 2 sin x cos x। 2 sin x cos x से हम लिख सकते हैं, और ये cos x एज इट इज़ आ जाएगा। और cos 2x का एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x फॉर्मूला ही क्यों यूज किया है यहाँ पर cos 2x का, क्योंकि cos 2x के तो अपन ने 4 फॉर्मूले पढ़े थे। तो इसका जवाब ये है कि यहाँ पर sin 3x का जो फॉर्मूला है वो हमें sin x के पदों में चाहिए। तो cos 2x का जो फॉर्मूला sin x के पदों में है वही हमें यहाँ पर लगाना है। बाकी 3 फॉर्मूले sin x के पदों में नहीं है, उनमें या तो cos x आ रहा है या फिर tan x आ रहा है। अगर इसे आगे हम लिखें तो ये हो जाएगा 2 sin x cos स्क्वायर x प्लस, इसे अगर अपन हल करें तो sin x को 1 से गुणा करेंगे sin x आएगा, और ये हो जाएगा 2 sin क्यूब x। 2 sin x। अब फिर से हमें फॉर्मूले में cos x नहीं चाहिए, केवल sin x चाहिए। cos x को अपन sin x कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर है cos स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x का अगर sin x में हमें बनाना हो तो एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज़ इक्वल टू 1। वहाँ से हम cos स्क्वायर x का मान निकाल करके यहाँ पर रख सकते हैं, तो वो आएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x।
प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। यहाँ पर मैंने कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ लिए हैं वो मैं लिख देता हूँ एक बार साइड में। साइन 2x का फॉर्मूला अपन ने यूज़ किया है एक, तो वो होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स। यहाँ पर दूसरा अपन ने कोस 2x का फॉर्मूला यूज़ किया है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स वाला। और दूसरा एक फॉर्मूला अपन ने यूज़ किया है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ से अपन लिख सकते हैं ये 2 साइन एक्स होगा, 2 साइन एक्स को 1 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 2 साइन क्यूब एक्स, 2 यहाँ से, और साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से गुणा करेंगे तो साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। 2 साइन एक्स और 1 साइन एक्स मिलकर 3 साइन एक्स होगा, और माइनस का 2 साइन क्यूब और माइनस 2 साइन क्यूब मिलकर माइनस का 4 साइन क्यूब एक्स बनेगा। तो साइन 3x का जो पहला फॉर्मूला है वो हमारे पास आ गया है। अच्छा, एक ही फॉर्मूला था साइन 3x का। अब हम चलते हैं दूसरे फॉर्मूले की तरफ जो था अपना कोस 3x का। दूसरा फॉर्मूला है अपना कोस 3x का, और यह है कोस 3x बराबर 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। पहले फॉर्मूले की तरह ही कोस 3x को अपन लिख सकते हैं कोस 2x प्लस एक्स, और यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगा सकते हैं कोस x प्लस वाई का। कोस x प्लस वाई का फॉर्मूला अपन जानते हैं, ये होता है कोस x कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, जहाँ पर हमारे पास हैं x बराबर 2x और y बराबर x। रखते हैं मान फॉर्मूले में, कोस x का मान 2x है, प्लस की जगह प्लस, और y का मान x। यहाँ पर कोस x का मान 2x है, कोस y का मान x है, माइनस साइन 2x साइन y। यहाँ पर दो फॉर्मूले अपन जानते हैं, कोस 2x और साइन 2x की मान रखने हमें। तो कोस 2x का एक फ़ॉर्मूला हमें पता है, और चूँकि इस बार कोस 3x का फॉर्मूला पढ़ रहे हैं और फॉर्मूले में केवल कोस x के ही टर्म्स हैं, तो कोस 2x का वो फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ में लेंगे जिसमें केवल कोस x की टर्म्स हो। और कोस 2x का एक ही फॉर्मूला है जिसमें कोस x की टर्म्स हो सारी की सारी, वो है कोस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। और साइन 2x का फॉर्मूला तो अपन जानते ही, वो है 2 साइन एक्स कोस एक्स। यहाँ से अपन लिख सकते हैं कोस 3x बराबर कोस 2x का मान रखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 कोस एक्स एज इट इज़ आएगा, और साइन 2x का मान रखेंगे 2 साइन एक्स कोस एक्स और साइन एक्स। यहाँ पर y का मान अपन ने रखा नहीं, वो है x। तो कोस 3x बराबर 2 कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स से गुणा करेंगे 2 कोस क्यूब एक्स आएगा, माइनस कोस एक्स को 1 से गुणा करने पर कोस एक्स हमें मिलेगा, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स। साइन एक्स को साइन एक्स से गुणा करने पर साइन स्क्वायर एक्स। इसे अगर आगे अपन सॉल्व करें, साइन स्क्वायर एक्स को अपन साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स वाले फॉर्मूले से ही आगे हल कर सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, और यहाँ से हम साइन स्क्वायर एक्स का मान निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और क्यों अपन ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोस एक्स की ही टर्म्स चाहिए, पूरी फॉर्मूला कोस का है और उसमें कोस एक्स ही है। तो आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पर कोस 3x बराबर 2 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये आएगा कोस एक्स। और इसे आगे अपन लिख सकते हैं 2 कोस
कोस क्यूब एक्स माइनस कोस एक्स माइनस 2 कोस स्क्वायर एक्स, और ये कोस एक्स एज इट इज़ 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया इससे। आगे देखते हैं हम, कोस 3x बराबर 2 कोस क्यूब एक्स माइनस कोस एक्स माइनस कोस एक्स को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 2 कोस एक्स, और ये माइनस और माइनस गुणा होकर प्लस आएगा, प्लस, और 2 कोस स्क्वायर एक्स को कोस एक्स से गुणा करने पर 2 कोस क्यूब एक्स हमें मिलेगा। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं ये 2 कोस क्यूब एक्स और 2 कोस क्यूब एक्स ऐड होकर बन जाएगा 4 कोस क्यूब एक्स माइनस माइनस का कोस एक्स और माइनस का 2 कोस एक्स मिलकर माइनस का 3 कोस एक्स मिल जाएगा। और इस तरह से अपना जो दूसरा फॉर्मूला है कोस 3x का, वो फॉर्मूला हमें मिल जाता है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला है अपना tan 3x, और tan 3x बराबर है 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। चलिए शुरू करते हैं। tan 3x को अपन लिख सकते हैं tan 2x प्लस एक्स, और एक फॉर्मूला tan x प्लस वाई हम जानते हैं, वो होता है tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y, और x और y के मान हमें पता है। x का मान है 2x और y का मान है x, यहाँ से अपन लिख सकते हैं। मान रखने पर tan x का मान 2x है और y का मान x है। tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x tan x। tan 2x का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, एक ही फॉर्मूला था tan 2x का, तो वही हमें लगाना है यहाँ पर। वो होता है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये अपन ने पढ़ा है। tan 2x प्लस x 3x हो जाएगा। tan 2x का मान रखेंगे यहाँ पर 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x का मान रखेंगे यहाँ पर भी 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और tan x यहाँ पर आ जाएगा। tan 2x बराबर, इसे अगर अपन हल करेंगे तो नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर x आ जाएगा, ऊपर 2 tan x प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x को tan x से गुणा करेंगे तो वो बन जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x को tan x से गुणा करके लिखना है यहाँ पर। नीचे भी 1 माइनस tan स्क्वायर x आ जाएगा, और ये आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x माइनस 2 tan x को tan x से गुणा करेंगे तो 2 tan स्क्वायर x। यहाँ पर अपन देख सकते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x और 1 माइनस tan स्क्वायर x कटेगा,
तो यहीं से अपन काट देते हैं इसे और हमें मिल जाएगा 2 tan x बराबर 2 tan x प्लस 1 माइनस tan x अपॉन 1 माइनस tan² x माइनस 2 tan² x। और इसे अगर अपन आगे हल करेंगे ये tan3x आएगा यहाँ पर। tan2x का तो अपने फॉर्मूला लगाया ही है, आगे 3 tan x। ये बन जाएगा 2 tan x प्लस tan x का गुणा करेंगे इसे तो ये tan x माइनस tan² x को tan x से गुणा करने पर tan³ x बनेगा। 1 माइनस tan² x और 2 tan² x 3 tan² x बन जाएगा। और यहाँ से हमें मिल जाएगा tan3x बराबर 2 tan x और tan x मिलकर 3 tan x माइनस tan³ x अपॉन 1 माइनस 3 tan² x। तो आज के इस लेक्चर में अपन ने ट्रिपल एंगल फार्मूलाज का प्रूफ देखा है। अगले लेक्चर में हम कुछ नए फार्मूले त्रिकोणमिति के लिखेंगे और कुछ क्वेश्चन इन पर करेंगे। धन्यवाद।